नमस्कार। आज मैं अपना एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक अनुभव शेयर करूंगी। इसे अनुभव कहना तो एक मेरी मजबूरी है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बारे में क्या कहना चाहिए। मैंने अपने सूक्ष्म शरीर से वाकई में ही एक बार यात्रा की थी। वैसे तो ये कई बार हो चुका है, लेकिन एक बार का इंसिडेंट ही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। और मुझे उस समय लेने कौन आए थे और वो कौन से देव थे और मैं कौन से ग्रह गई थी और हम वहाँ पे क्या क्या घटित हुआ या मैंने क्या क्या देखा, ये सारा अनुभव मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जिनको अच्छा ना लगे वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा अपना सत्य अनुभव है एस्ट्रल ट्रैवलिंग का। हुआ यूं कि मैं अपने कॉलेज डेज में थी और उसमें मुझे बड़ी आस्था थी माँ दुर्गा में, और साथ ही साथ मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करती थी। लेकिन उसमें मुझे शनिदेव पर विशेष आस्था और एक विशेष प्रेम उनके साथ था, और उनका मैं हर सैटरडे को व्रत रखा करती थी। और कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने प्रियजनों के साथ मैं मंदिर जाया करती थी उनके दर्शन के लिए। लेकिन धीरे धीरे कुछ यूं होने लगा कि जो मेरे कॉलेज की जो दोस्त थी, एक लड़की, उसको मैंने कहा कि आज मेरा सैटरडे का व्रत है और मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप अकेले जाना चाहते हो तो आप जाए आओ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता था कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाती थी तो मेरा कंसंट्रेशन ठीक से बन नहीं पाता था। मैं भगवान शनि पर अपना ध्यान ठीक से केंद्रित नहीं कर पाती थी। आपको पता है कि जहाँ दो चार मित्र लोग होते हैं तो वो एक भ्रमण की तरह हो जाता है, या उसमें ठीक से पूजा पाठ नहीं होता। तो उसके बाद से मैं हर शनिवार को अकेली ही जाने लगी। ये कुछ विरक्ति का भाव मेरे मन में आया अपने दोस्तों के प्रति, क्योंकि उसमें मैं कॉलेज गोइंग थी, तो ऐसा मुझे उसमें ऐसा लगा। और अकेले ही जाना मैंने आरंभ कर दिया। मंदिर कुछ ही दूरी पे था। यहाँ मैं एक विशेष इंसिडेंट और भी शेयर करूंगी कि जब मैं मंदिर अकेले जाने लगी तो मंदिर से जब मैं अकेले वापस आती थी तो मुझे अक्सर कोई ना कोई लोग रास्ते में मिल जाते थे। तो एक बार एक रास्ते में एक आदमी मुझे चलता हुआ मिला। मैं मंदिर से वापस आ रही थी और वो जैसे ही मेरे पास से, अभी मेरे से कम 50 कदमों की दूरी पे था, तो जैसे वो मेरे अपोजिट साइड से आ रहा था, तो उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, इस तरह से जोर जोर से बोलने लगा। और मेरे हाथ में मैं शनिदेव को अर्पित करने के लिए कुछ सामग्री ले गई थी, और फूलों की टोकरी थी और एक पॉली बैग था मेरे हाथ में। वो एकदम से मेरे हाथ से छूट गया कि इसको क्या हो गया एकदम से। और मैंने थोड़ा खुद को संभाला और मैं वहाँ से आगे अपने घर की तरफ चली गई। तो फिर से पता नहीं कौन सा वो दिन था, फिर से वो मुझे मिला। वैसे मैं मंदिर अक्सर जाया करती थी, लेकिन मेरा ये नियम था कि मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे जरूर जाती थी। तो अब वो मंडे था या ट्यूसडे था या सैटरडे था, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये वही आदमी है या कोई और है। मैं ठीक से नहीं जान पाई। लेकिन फिर से मुझे एक आदमी मिला और कम से कम वो मेरे से 50 कदमों की दूरी पे था। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो मेरी तरफ को हाथ करके करने लगा। तो मैं वहां से चुपचाप आगे चली गई। एक ये इंसिडेंट, और दूसरा एक इंसिडेंट कि जब मैं वहां से पैदल आया करती थी, करीबन
आधा किलोमीटर का वो रास्ता था, लेकिन मुझे पैदल चलना काफ़ी पसंद था। तो एक वहाँ पे एक बंगलो था, उस बंगलो में जहाँ से मैं क्रॉस होती थी जिस गली से, वहाँ पे एक बंगलो था। उस बंगलो में ओम का उच्चारण मुझे अक्सर सुनाई देता था और कोई दिव्य और ऊंचे स्वर में ओम का उच्चारण वो किया करता था। और जब मैं वहां से गुजरती थी तो जो उस बंगलो था, उस बंगलो के चारों तरफ मुझे एक दिव्य ध्वनि तो सुनाई ही दे रही थी ओम की, साथ ही मुझे एक रिंग, एक एनर्जी का एक रिंग महसूस होता था जो मुझे दिखाई देता था। मे बी मुझे नहीं लगता कि वो एनर्जी रिंग किसी और को दिखाई देता होगा, लेकिन वो रिंग मुझे वहां पे दिखाई देता था। और वो पूरा बंगलो में ओम ऐसे गूंज रहा होता था कि एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल जाता था। और मैं सोचती थी कि यहाँ खड़े होकर के थोड़ा देर उस रिंग को निहारूं और वो ओम की ध्वनि, जो भी सज्जन पुरुष जो अंदर थे, जो उच्चारण कर रहे थे अपने बंगलों में, अपने घर में बैठ करके, वो सुनूं। लेकिन क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना होता था, मॉर्निंग का समय रहता था और दूसरे किसी के घर के बाहर वैसे भी तो खड़े नहीं हो सकते हैं, तो मैं वहां से आ जाती थी। ये इंसिडेंट। अब आते हैं कि मेरा सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने का ये वाला अनुभव कंटिन्यू करते हैं। तो एक अमावस्या थी और शनिवार के दिन वो अमावस्या थी और मैंने उस दिन फास्टिंग था मेरा, मैंने व्रत रखा हुआ था। मैं मंदिर गई, मैं सुबह भी मंदिर गई और शाम को भी मंदिर की। मैंने दिया जलाया। शनिदेव से एक अनूठा विशेष प्रेम था। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सत्य अनुभव है, लेकिन जो लोग भक्त हैं भगवान की, जिन्हें आस्था है, वो कभी इस पर क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन जिन्हें डाउट है अपने खुद के इंसान होने पर भी, जिन्हें डाउट है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं भी या नहीं, या जिनको सिर्फ तर्क वितर्क करना है, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्योंकि सबके बस की बात नहीं है धर्म। अगर सबको धर्म समझ आ जाए और सभी धर्म का पालन शुरू कर दें तो नास्तिक लोग रहेंगे ही नहीं पृथ्वी पर और सतयुग आ जाएगा, जबकि कलयुग चल रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ यूं कि मैं घर में वापस आई और सुबह भी मैं मंदिर गई थी, सैटरडे को, शाम को भी मंदिर गई थी। तो अब मैं आई और मैंने उस समय में कढ़ाई में एक विशेष रूप से खिचड़ी बनाया करती थी। मैंने अगर सबसे बढ़िया अगर भोजन किया हो तो उसी दौरान मैंने किया है। देखिए, वैसे तो हम हर जगह अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, देसी घी में पका हुआ खाते हैं सभी लोग, या होटल्स में जाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन है अलग अलग तरह का। लेकिन मैं बता दूं कि मैं अपने हाथ से उसमें वो खिचड़ी कुक करती थी, और वो भी लोहे की कढ़ाई में और मस्टर्ड ऑयल का उपयोग करके। और वो सिर्फ उतना ही बनाया जाता था जितना मुझे खाना होता था, तो उतना ही मैं बनाती थी और उतना ही मुझे उसका उपयोग करना होता था। अगर उससे बचना नहीं चाहिए, अगर बाय चांस बच जाता था तो फिर उसको भूमि में दबा देना चाहिए था। वो किसी को हम खाने के लिए नहीं दे सकते थे, ये उस व्रत में एक रूल था। तो जितनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने वो खाई है, उससे स्वादिष्ट भोजन मैंने जीवन में आज तक नहीं किया। वो शनिदेव जी की खिचड़ी इतनी टेस्टी रहती थी कि उसका शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल था। वो ऐसा भोजन था मेरे लिए उस समय। हालांकि उसके बाद खिचड़ी हमने कई बार बनाई, बट वो उतना टेस्टी नहीं कभी मुझे लगा। उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो लौटते हैं उसी बात पे। फिर मैंने अपने लिए खिचड़ी विचड़ी बनाई और उस खिचड़ी का भोग मैं शनिदेव को भी लगाती थी, फिर मैं खुद खाती थी। और वैसे वो बचता नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा ही बनाती थी, और बाकी अगर कहीं बच जाए तो उसको भूमि में मैं दबा देती थी। तो हुआ यूं कि मुझे नहीं पता रात का कौन सा पहर चल रहा था और मैं सो रही थी, जैसा कि रात को सोते हैं सभी, मैं सो रही थी। तो एक यान आता हुआ मुझे नजर आया और उसमें एक पक्षी था, शनिदेव का जो पक्षी रहता है वो था, और उसके पीछे एक रथ बंधा हुआ था और उस रथ में एक देव बैठे थे काले वस्त्रों में। तो मैंने देखा कि वो आकर के वो रथ मेरे कमरे में रुक गया, और उस रथ में जो विराजमान थे, बाद में मैं वो समझी कि वो कौन थे, वो शनिदेव थे। और वो उतर के मेरे पास आए, मैं सो रही थी, और उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको अपना लोक घुमाता हूँ।
मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपके लोक नहीं जाना। तो उन्होंने कहा, अरे तुम बहुत भोली हो, चलो मैं तुम्हें अपना लोक दिखाता हूँ, पृथ्वी लोक से बाहर की दुनिया भी तो देखो। मैंने कहा, लेकिन मेरा अभी सोने का समय है और सुबह मुझे अपने काम से जाना है, तो मैं अभी नहीं चल सकती। तो शनिदेव ने मेरा हाथ पकड़ लिया, सोई हुई थी मैं, हाथ पकड़ लिया और मुझे खींच करके उठा दिया और कहा कि चलो मेरे साथ, मैं घुमाता हूँ। और मैं एक बच्चे की भांति जिद कर रही थी, अच्छा ठीक है, यदि आप मुझे लेकर के जाओगे तो आप मुझे छोड़ करके भी आओगे, और अगर आप ये सोचोगे कि मैं अकेली आऊंगी तो मैं अकेली नहीं आऊंगी। आप मुझे पहले ये चीज का वचन दो कि आप अगर मुझे लेके जा रहे हो तो आप मुझे सेम टाइम पे छोड़ोगे भी। तो शनिदेव ने कहा, देखिए हम शनिदेव को एक क्रूर देव मानते हैं या क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से मैंने जिद की वैसे उन्होंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब चलो मेरे साथ, नहीं तो देर हो जाएगी। तो मैं उनका हाथ पकड़ के जैसे ही चली तो रथ की सीढ़ियां अपने आप से खुल गईं और मैं शायद अपने शरीर से उस समय बाहर थी या क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक दिव्य स्वप्न की भांति ही चल रहा था। तो उन्होंने रथ का दरवाजा खोला और एक साइड में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि चलो अंदर बैठो। मैंने रथ की सीढ़ियां चढ़ी, 3 थी या 4 थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, काफी पुराना था ये अनुभव मेरा। तो मैं जाकर के रथ में बैठ गई और शनिदेव भी बैठे और वो फिर रथ जो है हमारा उड़ने लगा और शनिदेव मुझे अपने लोक ले गए। तो जब हम पृथ्वी लोक से शनि लोक की यात्रा जब मैं कर रही थी, शनि ग्रह की यात्रा आप ये भी कह सकते हैं, तो ब्रह्मांड में जब हम जा रहे थे तो मैंने देखा कि बहुत सारे ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं और एक अलग ही नज़ारा है, मे बी जिसे मैं ठीक से शब्दों में डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने शनिदेव को कहा कि बताइए ये कौन सा ग्रह है जिसके पास से हम गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाला है, उन्होंने कुछ नाम बताया। मैंने कहा ये क्या है और वो देव कहाँ जा रहे हैं, कुछ देवों की टोली कहीं जा रही थी, आई थिंक वो देव ही थे, तो मैंने उनको देव उच्चारण किया। मैंने कहा ये देव कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये विष्णु लोग जा रहे हैं और कोई अपना इनका कोई कार्य होगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो आगे जब हम चले तो एक स्त्री हवा में जा रही थी, मतलब ब्रह्मांड में विचरण कर रही थी। मैंने कहा ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि एक ये योगिनी शक्ति है और उन्होंने मुझे उनका नाम भी बताया जो मैं यहाँ पे गुप्त रखूंगी। तो वो अपने रास्ते से मुस्कुराते हुए जा रही थी। फिर आगे जब हम पहुंचे तो आगे जब ग्रह आया तो जब हम पहुंचे तो वहां पे उन्होंने रथ रोका और रथ रोकने के बाद उन्होंने मुझे उतरने के लिए कहा और मैं वहां से उन्होंने दरवाजा खोला रथ का और मैं वहां से नीचे उतरी और मैंने वहां पे बहुत कुछ देखा, लेकिन वो मुझे कुछ भी याद नहीं। इसका एक कारण है, मैं आपको बताऊंगी। तो शनिदेव ने मुझे घुमाया, अपना पूरा लोक घुमाया और मुझे उन्होंने कुछ खिलाया भी। अब खाने में वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें अपना पूरा लोक घुमाया, अंदर से अंदर तक ले करके गए और घुमाया भी। तो मैं वहां पे बार बार जिद कर रही थी, मुझे वो आज भी याद है कि मुझे देर हो जाएगी, मुझे जाना है वहां, नीचे जाना है, मतलब नीचे, उसमें मैं पृथ्वी लोक को शायद नीचे कॉल कर रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे नीचे जाना है, देर हो रहा है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो देख लो, यहाँ पे ये भी है, मतलब कुछ चीजें कुछ इस तरह से कुछ वो मुझे दिखा रहे थे। वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, इसका एक कारण बता दूं तो वो मुझे बड़े प्यार से सहलाते हुए यहाँ से वहाँ सब पूरा लोक उन्होंने अपना हाथ पकड़ के मुझे घुमाया और मैं उनके साथ चल रही थी और बीच बीच में मैं उनसे मजाक और गुस्सा भी कर रही थी। तो शनिदेव ने कहा मुझे कि देखो मैं तुम्हें इतना प्यार करते हुए अपना लोक घुमा रहा हूँ और तुम जो है मजाक में ले रही हो और मेरे ऊपर गुस्सा भी कर रही हो, ऐसा मत करो, मैं तो इतना बड़ा देव हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी मर्जी है, मैं गुस्सा करूं आपको या ना करूं। मैंने कब कहा कि आप मुझे अपना लोक घुमाओ, मैंने तो नहीं कहा, आप मुझे खुद जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेकर के आए हैं। तो शनिदेव ने बहुत एक हंसी जो बहुत ही अच्छी हंसी थी और उन्होंने कहा कि तुम भी कैसी हो। और उनका ये कहने, मुझे जो भाव उनका उसमें लगा, उन्होंने मतलब मुझे एक बच्चे की भांति ट्रीट किया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो
अब तुम्हें मैं तुम्हारे लोग छोड़ आता हूँ। जब उन्होंने रथ का दरवाज़ा फिर से खोला और मुझे बैठने के लिए कहा, तो रथ पे बैठने से पहले मैंने उनको कहा, जो जो आपने मुझे यहाँ पे बताया है वो और जो दिखाया है वो मैं अपने वहाँ नीचे जा कर के, मतलब कि पृथ्वी लोक जा कर के मैं सबको वो सब बता दूंगी। तो उन्होंने कहा, और वो हंसे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। अच्छा ठीक है, और मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा चलो अब रथ में बैठ जाओ। और मैं बैठ गई। बाद में वो अपने रथ से मुझे वापिस मेरे लोक यानी कि पृथ्वी लोक ले आए और मैं अपने शरीर में शायद वापिस आ गई। शायद ये मेरी सूक्ष्म शरीर की यात्रा थी। और शनिदेव जब वहाँ से जाने लगे तो मैंने कहा कि फिर कब आएंगे आप? तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया है, अब मैं आऊँगा क्या? मैंने कहा तो ठीक है मत आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसी हो, जरा भी मेरे से प्यार से बात नहीं कर रही हो। तो मैंने मतलब चुहल करते हुए शरारती भाव में, जैसे बच्चे शरारत करते हैं, मैंने कहा मैंने थोड़ी आपको बुलाया था, आप तो खुद ही आए थे। तो शनिदेव फिर हंसे और कहा कि अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें कहाँ लेके गया था? मैंने कहा कि आप मुझे अपने लोक लेके गए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ वहाँ पे क्या देखा? तो मैंने अपने माइंड में बहुत जोर डालने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। बस इतना याद था कि उन्होंने जो इंसिडेंट मैंने यहाँ पे जो बताया आपको, वो वही बस उतना ही मुझे याद था। वहाँ क्या क्या देखा मैं सब भूल गई। तब मुझे समझ आया कि उन्होंने जब मुस्कुराते हुए मेरे सिर पे हाथ रखा तो उन्होंने जो मेरी पूरी मेमोरी थी उसको वॉश कर दिया, उसको मिटा दिया मेरे माइंड से। क्योंकि मैंने उनको कहा था हंसते हुए कि मैं नीचे जाऊंगी और सबको ये बता दूंगी कि यहाँ पे ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने सब मिटा दिया और वो जोर जोर से हंसने लगे। तो मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ गया। मैंने कहा अच्छा मेरी याददाश्त आपने मिटा दी, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारी बातें याद हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैंने शनिदेव को गुस्से में कहा अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आप अच्छे नहीं हो। जैसे एक बच्चा अपने माँ को, पिता को कहता है प्रेम में कि माँ आप अच्छी नहीं हो, ये उसी तरह का था। तो उन्होंने कहा तो मत करो। तो मैंने कहा अब मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास वो है। मतलब मैंने एक देवी के बारे में नाम लिया, इस ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च देवी हैं, मैंने उनका नाम लिया और मैंने कहा कि मेरे पास वो हैं, मुझे आपकी क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने ऐसे मुंह बिचकाते हुए शनिदेव ने कहा लेकिन मैं तो शनिदेव हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने कहा मेरी शनि की सरस्वती भी तुम्हें आने वाली है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने कहा मेरा जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कष्ट होते हैं या फ़ायदे भी होते हैं या मैं न्याय भी करता हूँ। मैंने कहा लेकिन मेरे पास मेरी माँ है। तो शनिदेव ने कहा कि ठीक है, अभी तुमसे ये बहस ख़त्म नहीं हो सकती है और बाकी सभी लोग जागने वाले हैं, अब मुझे जाना है वापिस, नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा तुम्हारे पास और मुझे एक पहर फिर यहाँ बिताना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा होगी तो आप आइएगा, नहीं तो मेरे पास मेरी माँ है। तो वो हंसते हुए कहने लगे हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तुम जैसी शरारती और नटखट लड़की नहीं देखी। मैंने इतने प्यार से तुम्हें अपना लोक घुमाया और सब कुछ आपको दिखाया, आपको यात्रा करवाई, आपको इतना प्रेम किया, लेकिन तुमने मेरा एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा। तो मैंने ऐसे ही, पता नहीं मेरे माइंड में उसमें क्या था, तो मैंने कहा मैं क्यों आपको धन्यवाद करूं। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। प्रेम पूर्वक उन्होंने विदा ली और मैंने उन्हें आज भी मैं याद करती हूँ कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। वो वहाँ से एकदम अंतर्ध्यान हो गए। ये मेरा अपना एक अनुभव है। अब पता नहीं आप लोगों को सुन के कैसे लगेगा कि ऐसा होता भी है या नहीं, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है और ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, शनिदेव बहुत क्रूर देव हैं या ऐसा है, तो देखिए वो न्याय के देवता हैं और न्याय करते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आपको गलत मिलेगा, यदि आप अच्छा करेंगे तो वो आपको अच्छा ही फल देंगे। लेकिन वो बहुत प्रिय हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मैंने खुद उनका प्यार और अच्छापन देखा है। नहीं तो मुझ जैसी शून्य
प्राणी को, मुझे जैसी तुच्छ प्राणी को कहाँ वो अपने लोक ले जाते, कहाँ इतना प्रेम करते। मैंने उनको देखिए अपने नटखट भाव में, अपने बचपने में उनको मैंने चिढ़ाया भी, बहुत कुछ कहा भी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा प्रेम से ही प्रेम प्रदर्शन ही मेरे लिए उन्होंने किया। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं किया। हालांकि बहुत सारे पंडित लोग या बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि सनी देओल बहुत उग्र हैं, बहुत उग्र हैं, लेकिन मुझे उनकी उग्रता आज तक कहीं भी नजर नहीं आई। मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मुझे उनकी उग्रता आज तक कहीं भी नजर नहीं आई। ये सिर्फ आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। धन्यवाद।